आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है पहला पतरस 4:7 में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। इसमें मैं कई ऐसे वचन बताऊंगी जो हर किसी को जानना चाहिए। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुत ऐसी आशीष दे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। और वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी लोग इस वचन को जाने। हालेलुया। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसीलिए संयम होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इसीलिए संयम होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे सेवा में लगे रहें। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिसे सब बातों में यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युग युग उसी का है। आमीन। पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा। तो आप लोग को आगे मैं और भी वचन बता रही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पहला पतरस का 3:9 में, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से, हालेलुया, और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रखे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष है। वह बुराई का साथ छोड़ और भलाई की ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढ और उसके सत्य पे रहे। हालेलुया। तो बिल्कुल आप लोग इसी प्रकार करिए जैसे वचन में लिखा गया है। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहती है, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। यश आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम भलाई, परमेश्वर ने वचन में कहा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाओ तो तुम धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो, क्योंकि ना घबराओ। परमेश्वर ने वचन में कहा है, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आस के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो। यश आमीन। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा और बहुतायत से आशीष दे। इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हें बदनामी देती हूँ, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित होंगे। जो मतलब आप जैसी अच्छाई से पवित्रताई से रहते हो उसकी वो लोग बुराई करते हैं। तो यहाँ परमेश्वर ने इस वचन में कहा है कि मतलब मैं तुम्हें सचेत करता हूँ, मतलब चाल चलन और अपमान करते लज्जित होंगे। मतलब वो लोग लज्जित होंगे जो लोग आपके अच्छे कामों को देखकर बुराई करते हैं, वो लोग लज्जित होंगे। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा
इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने का कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, वह शरीर के भाव से घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहराया रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचे गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया। इससे शरीर के मैल को दूर करके अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर वंश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए थे। यश आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी लोग वचन को जाने, और वचन कमेंट में आमीन लिखना अगर वचन पे विश्वास है तो मैं आगे और वचन पढ़ते हुए इसे ध्यान से सुनना। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। यहाँ परमेश्वर ने वचन में कहा है, पहला पतरस 4:12 में वचन है, मसीह के दुखों में सहभागी होना। यहाँ परमेश्वर ने वचन में कहा है, ध्यान से आप लोग देखना, मसीह के दुखों में सहभागी होना। हे प्रिय, जो दुख रूप अंगिन तुम्हारे परखने के लिए तुम में भटकी है, इससे यह समझकर अचंभ ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसा जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंदित हो करो। जैसे जैसे मतलब मसीह में आप दुख उठाते हो वैसे ही तुम आनंदित करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाए, अगर मसीह के नाम से तुम्हारी कोई निंदा निंदा की जाए तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना उठाए। मतलब ऐसा आप नहीं करना और ना तो इसके कारण आप दुख उठाना। हालेलुया। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। मतलब जब आप मसीह में अगर उसके कारण दुख उठाओ तो उसके लिए लज्जित ना होइए, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा। वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा और सब की न्याय और आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति की कठिनाई से उद्धार पाए तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। हालेलुया। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, भलाई करते हुए अपने आप प्रगट को विश्वास युग सृजनहार के हाथ में सौंप दे। यश आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।
तो आप लोग परमेश्वर के वचन पे चलिए, परमेश्वर की महिमा करिए, स्तुति करिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्राचीन और न्यायितों को संदेश, यहाँ परमेश्वर ने वचन में दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष परिवारित जीवन, यहाँ परमेश्वर ने वचन में आगे यहाँ बताया है पहला पतरस 4 में परिवारित जीवन के बारे में। तो इसे ध्यान से सुनना। इसीलिए जब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मांस को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना बोझ शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की बुरी भविष्यताओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और मूर्ति पूजा में जहाँ तक हम ना पहुँच समय मतलब ऐसे लोगों से आप बचे रहिए। हालेलुया। आप ये सब कार्य नहीं करिएगा, जैसे दारू पीना, मूर्ति पूजा, लूचपन, गाली गलौजी, ये सब में आप नहीं भागी नहीं, और गवाह वही बहुत हुआ है। इससे यह अचंभ करते हैं कि तुम ऐसे भारी लूचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसीलिए वे बुरा भला कहते हैं। मतलब आप ऐसे लोगों के साथ भागी नहीं बनते, इसीलिए वो लोग आपको बुरा भला कहते हैं। पर उसको जो जीवितों और मरे हुए का न्याय करने को तैयार है लेख देगा, मतलब उसका लेख देगा। क्योंकि मरे हुए को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास, यहाँ परमेश्वर ने आगे वचन में बताया, इसे ध्यान से आप लोग सुनना। तो पहला पतरस का 1:24 वचन है, इसे हम जो पढ़ने जा रहे हूँ। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी शरीर शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युग युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हारे सुनाया गया था। आमीन। परमेश्वर का वचन आज है, कल है और हमेशा युग युग रहता रहेगा। हालेलुया, आमीन। जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करता है वो प्रभु की आशीष उस पर बनी रहती है। परमेश्वर उसको आशीष दे। तो मैं आगे और एक वचन पढ़ती हूँ, इसे ध्यान से आप लोग सुनना। पहला पतरस के 2:8 वचन है। और देश लगने पर पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो अच्छा वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और उसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजा पदार्थी परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसका गुण प्रकट करो। हालेलुया। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब बहुत तुम पर दया हुई है। यस, आमीन। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे, अपने वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता, आगे मैं वचन को पढ़ती हूँ। पहला पतरस के 2:11 वचन लिखा गया, इसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हे प्रिय, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन शारीरिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जाति भी तुम्हारे चाल चलन भाला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया।
तो आप लोग एक दूसरे से प्रेम करिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे।